रेड ऑन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे हम लोग बात करते हैं विटामिन की। तो विटामिन के बारे में अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जिसकी थोड़ी सी मात्रा ज़रूरी होती है। बहुत कम अमाउंट में इसकी ज़रूरत होती है और ये हमें एनर्जी नहीं देते। तो अगर आप विटामिन्स की बात करते हो तो विटामिन्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो बॉडी के विभिन्न कार्यों के लिए, फंक्शंस के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन ये ऊर्जा नहीं देते। तो विटामिन्स आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते, लेकिन विभिन्न बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस, विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। ओके, और इसकी खोज, विटामिन की खोज किसने की थी? डिस्कवरी किसने की थी? विटामिन वॉज डिस्कवर्ड बाय, विटामिन की खोज करने वाले कौन थे? विटामिन वॉज डिस्कवर्ड बाय फंक, विटामिन की खोज फंक ने की थी। अबाउट द टाइप्स ऑफ विटामिन, देन वी ऑल नो दैट विटामिन्स आर ऑफ टू टाइप्स। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन, और दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील एवं वसा में घुलनशील विटामिन। विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं, जिसकी बहुत कम मात्रा में हमारे बॉडी को आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते, लेकिन विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन के अगर प्रकार की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं और वे एक वो होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन के नाम बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स आर सॉल्युबल इन वाटर? तो याद रखिएगा, विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स बोले तो B1, B2, B3, B6, B12, ये जो सारे बी के ही टाइप्स हैं। तो बी वाले जितने विटामिन हैं उसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? बी कॉम्प्लेक्स। तो याद रखिएगा कि बी वाले जितने हैं वो सब जल में घुलनशील होते हैं। तो याद ऐसे रखिएगा, WBC। WBC ब्लड में होता है, आपने सुना होगा RBC और WBC, पर यहाँ पे WBC बोलने का मतलब क्या होगा? वाटर में कौन? BC। वाटर में कौन सॉल्युबल होगा? तो B और C। जैसे B1 भी वाटर में, B2 भी वाटर में। तो बाकी जितने बच गए वो सब के सब वसा में घुलनशील होंगे, और वसा में घुलनशील विटामिन के उदाहरण हैं ADE। और अगर इसको रिवर्स पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे? कीड़ा। क्या पढ़ेंगे? कीड़ा, कीड़ा। सो ADE या कीड़ा जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन के उदाहरण हैं। WBC मतलब जल में, वाटर में B और C, बाकी जो बचा अब वो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। कोई शक? चलिए, अब इसी कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए हम क्वेश्चंस पे चलते हैं कि इस कॉन्सेप्ट से क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, मूत्र द्वारा उत्सर्जित होने वाले विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन्स कैन बी एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। मूत्र द्वारा उत्सर्जित होने वाले विटामिन बताइए, ब्लैंक स्पेस भरिए। मूत्र द्वारा उत्सर्जित होने वाले विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन बी एंड विटामिन सी कैन बी एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। क्यों?
ये दोनों यूरिन से क्यों निकल सकते हैं? बिकॉज दे आर वाटर सॉल्युबल विटामिन। ये जल में घुलनशील विटामिन है, तो वो विटामिन जो जल में घुलनशील होंगे वो यूरिन से निकल सकते हैं। बहुत ही सुपर डुपर हिट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आ गया कि विटामिन्स कैन बी लॉस्ट ड्यू टू वॉशिंग पील्ड वेजिटेबल्स। छिली हुई सब्जियों को धोने से, छिली हुई सब्जियों के धोने से, पील्ड वेजिटेबल मतलब छिली हुई सब्जियां, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो सकता है? कौन सा विटामिन नष्ट हो सकता है? तो छिली हुई सब्जियों के धोने से नष्ट होने वाला विटामिन अगेन क्या होगा? विटामिन बी एंड विटामिन सी। क्यों? क्योंकि दोनों ही जल में घुलनशील हैं। विटामिन्स कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। वो विटामिन जो शरीर में संचित नहीं हो सकते, वो विटामिन जो शरीर में संचित नहीं हो सकते। विटामिन्स कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, वो विटामिन जो शरीर में संचित नहीं हो सकते। योर आंसर शुड बी विटामिन सी एंड विटामिन बी। बी बोले तो बी कॉम्प्लेक्स की बात चल रही है यहाँ पे। अब बी बोलने का मतलब आप समझ जाइएगा, बी कॉम्प्लेक्स। तो कौन से विटामिन बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते? तो उत्तर होगा विटामिन सी और विटामिन बी। क्यों? ये दोनों वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं और इस कारण ये यूरिन से निकलते रहेंगे। ओके, तो ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होने के कारण ये यूरिन से लगातार निकलते रहते हैं। दैट्स व्हाई दे कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। और इसीलिए आपने देखा होगा कि सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की आपको हमेशा कमी होती रहती है, तो आप लोग बी कॉम्प्लेक्स के टैबलेट वगैरह लेते रहते हो। कोबाडेक्स, फोर्ट, बिकोसुल, सुप्राडिन, ए टू जेड, रिवाइटल, जियोजी भर के इस तरह के आते हैं टैबलेट्स मार्केट में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा विटामिन बॉडी में स्टोर हो सकता है, विटामिन्स कैन बी स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। वो विटामिन जो शरीर में संचित हो सकते हैं, वो विटामिन जो शरीर में संचित हो सकते हैं। शरीर में संचित होने वाले विटामिन तो क्या हो जाएगा? ए डी ई के, यानी कीड़ा जो है वो शरीर में संचित हो सकता है। कीड़ा ए डी ई के सभी बॉडी में स्टोर होते हैं, लेकिन आपसे स्पेशली पूछा जाएगा कि विटामिन ए और के बॉडी के किस पार्ट में स्टोर हो जाएंगे, किस पार्ट में स्टोर होते हैं। विटामिन ए और के हमारे शरीर में कहाँ स्टोर होते हैं? तो याद रखिएगा कि विटामिन ए एंड के आर स्टोर्ड इन लीवर, स्टोर्ड इन लीवर। तो ऐसे याद रखिएगा, एक के लाइव, क्या याद रखिएगा? एक के लाइव मतलब अरविंद केजरीवाल हमेशा लाइव रहता है, देखा होगा खबरों में बना रहता है। तो ए एन के लाइव, अरविंद केजरीवाल लाइव, मतलब ऐसे याद रखिएगा कि ए के यानी विटामिन ए और के लीवर में संचित होते हैं, यकृत में संचित होते हैं। ठीक है जी। कुछ ही विटामिन हमारी बॉडी में बन सकते हैं, बाकी विटामिन को आपको बाहर से लेना होता है, फूड से, सब्जियों से, है ना, बाकी चीज़ों से लेना पड़ता है। तो क्वेश्चन है कि विटामिन्स कैन बी फॉर्म्ड इन ह्यूमन बॉडी। शरीर में बनने वाले विटामिन बताइए कौन कौन से हैं? शरीर में बनने वाले विटामिन। So which of the following vitamins can be formed in human body? विटामिन डी बनता है, विटामिन के बनता है एंड विटामिन B12 बनता है। ओके,
तो सूर्य के प्रकाश में जाएगा तो विटामिन डी बन जाता है। विटामिन के और B12 जो है वो बनता है रेक्टम में। B12 जो है, B12 को एक विटामिन मतलब बनाता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है ई कोलाई। ये ई कोलाई बैक्टीरिया कहाँ होता है? कोलन में। और कोलन किसका पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। ओके, तो विटामिन डी, के और 12, KD12 याद रखिएगा, KD12 हमारी बॉडी में बनता है। तो हम लोग देखने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग विटामिन सी। तो विटामिन सी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इट इज ऑब्टेन्ड ओनली फ्रॉम प्लांट्स, केवल पौधों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसे केवल पौधों द्वारा प्राप्त किया जाता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली फ्रॉम प्लांट्स? योर आंसर शुड बी विटामिन सी। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि एक आदमी दूध, अंडा, मछलियाँ खाता है तो उसमें किस विटामिन की कमी हो जाएगी? तो आंसर है विटामिन सी की कमी हो जाएगी, क्योंकि इसमें कोई भी प्लांट प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है। दूध को इन दिनों संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें नहीं पाया जाता। मिल्क को बैलेंस डाइट नहीं माना जाता क्योंकि इसमें नहीं पाया जाता। उत्तर क्या होगा? विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी केवल पौधों से मिलता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट विटामिन सी इज इट इज अ हीट सेंसिटिव विटामिन। यह एक ताप संवेदी विटामिन है। ताप संवेदी, हीट सेंसिटिव बोलने का मतलब कि अगर इस विटामिन को ज़्यादा हीट करेंगे तो डीनेचर हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा गया कि किस विटामिन को ज़्यादा गर्म करने पर, अधिक गर्म करने पर डीनेचर हो जाता है? डीनेचर हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन टेक पार्ट इन हीलिंग? कौन सा विटामिन घाव भरता है? जख्मों को भरने वाला विटामिन कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन टेक पार्ट इन हीलिंग? तो उत्तर होगा आपका विटामिन सी, क्योंकि हम उसी की बात कर रहे हैं। इसीलिए जैसे कोई सर्जरी वगैरह होती है तो आपसे कहा जाता है कि ऑरेंज जूस, मौसमी जूस वगैरह लीजिए, क्योंकि ये हीलिंग को इन्हांस करता है, प्रोमोट करता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि वक्त जख्मों को भर देता है, क्योंकि घाव तो अचानक भरेगा नहीं, और विटामिन सी धीरे धीरे आप लेंगे और उसमें वक्त लगेगा। तो घाव भरने वाला विटामिन कौन है? तो यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कनेक्टिव टिश्यू के डेवलपमेंट के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो इट इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतकों के निर्माण के लिए आवश्यक विटामिन कौन है? संयोजी ऊतकों के निर्माण के लिए आवश्यक विटामिन कौन है? विटामिन सी। सो इट इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर कनेक्टिव टिश्यू। One more important question about vitamin C is its deficiency takes place in smokers and alcoholics. तो धूम्रपान और मदिरापान करने वाले व्यक्तियों में किस विटामिन की कमी हो जाती है? धूम्रपान एवं मदिरापान करने वाले व्यक्तियों में इसी विटामिन की कमी हो जाती है। तो अगर आप अल्कोहलिक हैं या स्मोकर हैं, आपने गाना सुना होगा कि हाँ मैं अल्कोहलिक हूँ। तो अगर आप अल्कोहलिक हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं तो आप में हमेशा विटामिन सी की कमी रहेगी। तो आप साथ साथ ऑरेंज जूस या मौसमी जूस लेते रहें, तब आप गर्व से बोल सकते हैं कि हाँ मैं अल्कोहलिक हूँ, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो धूम्रपान एवं शराब पीने वाले व्यक्तियों में किस विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन सी की कमी हो जाती है। ये जो धुआं है सिगरेट का, वो विटामिन सी को डिनेचर कर देता है, ठीक है, और एल्वियोलाई तो नष्ट होता ही है। चलिए अब हम विटामिन डी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण
क्वेश्चंस पे एक नज़र डालेंगे। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग विटामिन डी। पहला क्वेश्चन कि शरीर में सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन कौन है? रैपिडली फॉर्मिंग विटामिन। शरीर में सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन, तेजी से बनने वाला विटामिन यही है। तो शरीर में सबसे तेजी से कौन सा विटामिन बनेगा? तो वो है विटामिन डी। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी बोला जाता है? उत्तर होगा विटामिन डी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सनशाइन विटामिन। धूप में जाने पे ये बन जाता है सूर्य के प्रकाश में, इसीलिए इसको हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। इसे गरीबों का विटामिन भी कहा जाता है, गरीबों का विटामिन। गरीबों का विटामिन इसलिए कहते हैं कि धूप में जाने पे ये बन जाता है, आपकी बॉडी में खुद सिंथेसाइज हो जाता है। बाकी और किसी विटामिन की कमी रही तब तो आपको टैबलेट, सिरप, कैप्सूल लेना पड़ता है, इसलिए इसको हम गरीबों का विटामिन कहते हैं क्योंकि फ्री में मिलता है। एक और क्वेश्चन होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक विटामिन कौन है? तो वो है विटामिन डी। आपके बॉडी में कैल्शियम है लेकिन विटामिन डी नहीं है तो बेकार है, वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। सो नेसेसरी फॉर, इट इज नेसेसरी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक विटामिन। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कि कौन सा विटामिन जो है वो हार्मोन के जैसा कार्य करता है, तो वो है विटामिन डी। सो इट फंक्शन लाइक अ हार्मोन, इट एक्ट्स एज अ हार्मोन। ये वो विटामिन है जो हार्मोन के जैसा कार्य करता है। तो ये सब के सब विटामिन डी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, याद रखेंगे। सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन है, इसे सनशाइन विटामिन भी हम कह सकते हैं। इसे पुअर्स यानी गरीबों का विटामिन भी कहते हैं। और ये कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक विटामिन है और ये वो विटामिन है जो हार्मोन जैसा भी कार्य करता है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए।